Hi guys, good noon. As you know that we are reading subject of agreement. In this topic we have read approx 10 rule, and 10th rule is each of, either of, neither of plus plural countable noun. Then there is we used सिंगुलर भाव, मतलब कि इधर ऑफ, निदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर भाव यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं 11। ये कहता है ईच ऑफ, सॉरी ईच, every, either, neither, इन सब के बाद क्या आएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इन सब के बाद क्या हो? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यस, का मतलब कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ओके, एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जरा सा। एग्जांपल है हमारे पास, एवरी रूल इज इंपॉर्टेंट। एवरी रूल इज इंपॉर्टेंट। एवरी रूल इज इंपॉर्टेंट। एवरी के बाद क्या है? रूल आया, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है रूल। तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं रूल नंबर 12। सम, एवरी, एनी, नो, इन सब के बाद क्या आया हो? बॉडी। सम बॉडी आता है, एवरी बॉडी आता है, एनी बॉडी आता है, नो बॉडी आता है। या फिर बॉडी क्या आता है कि पर्सन के लिए होता है, वही जो थिंग होता है वो वस्तु के लिए होता है। वन, समवन, ये भी पर्सन के लिए होता है। ये और ये क्या होता है? पर्सन के लिए होता है। थिंग वस्तु के लिए होता है ना। समबडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समवन, एवरीवन, एनीवन, नोवन। इसके बाद क्या लगेगा? हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लगेगा ना। यस भी मतलब सिंगुलर वर्ब लगेगा। ओके, हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं जरा सा। एग्जांपल है यहाँ पे, एवरीबॉडी वाज इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। एवरीबॉडी was interested in this project। यहाँ देखो आप लोग, एवरीबॉडी आया है ना। एवरीबॉडी के बाद हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज होगा, वाज यूज होगा, नहीं सिंगुलर वर्ब यूज होगा। आगे हम लोग देखते हैं रूल नंबर 13। हम लोग रूल नंबर 13 को देखेंगे। इसमें हम लोग जैसे कि आप ए नंबर ऑफ, a large number of, a great number of, a number of, a large number of, a great number of,
ऑफ, इन तीनों के बाद क्या आया हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन आया हो, PCM। हम लोग क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे ना, हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ओके, आप लोग मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, जैसे कि a large number of books are available here, a large number of, ये क्या हुआ, ये वाला होता, इसका हम क्या नाम किए, प्लूरल नंबर बुक्स, इसका क्या रहेगा, प्लूरल वर्ब रहेगा आर, अवेलेबल, अवेलेबल हियर। ओके, यहां पे क्या लगा है, ए भी लगा है। ओके, नेक्स्ट आपको हम लोग देखते हैं रूल नंबर 14। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग देखें, आप लोग एक एक्सेप्शन में दिखा दे रहा हूँ ना, कि यहाँ पे तो ए था, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, यदि ए के पहले द लग जाए ना, ए को हटा करके हम लोग द लगा दें, नोट में आप लोग लिख लो सही पहले नोट, देखो आप लोग, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद लेकिन द नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ, वहां पे ए था, यहाँ पे द हो जाएगा। PCM यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन ना, आता तो है, आता है, पर वर्ब सिंगुलर हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, इट्स इंपॉर्टेंट, वर्ब कैसा रहता है, सिंगुलर हो जाता है। मैं आप लोग एग्जांपल दिखा रहा हूं, ठीक ना, देखो आप लोग, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 20, छात्रों की संख्या कितनी है जी, 20। यहां पे हम लोग क्या लगाए हुए हैं, इज लगाए हुए हैं, देखो आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स है, STS से है, ठीक ना, तो हम लोग क्या लगाए हुए हैं, इज लगाए हुए, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, कब, जब द लगेगा नंबर के पहले तक, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं रूल नंबर 14। रूल नंबर 14, many, a good many, a good many, a great many, के बाद क्या हो, यहाँ हमको अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक ना, कि यदि सब्जेक्ट हो डायरेक्ट, इसके बाद यदि डायरेक्ट कोई सब्जेक्ट आया हो, सब्जेक्ट आया हो कोई, ठीक है, कोई नाउन हो, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, प्लूरल वर्ब रखेंगे। मान लो कि यू आ गया, आई आ गया, ठीक है, दे आ गया, इसके बाद हम लोग हमेशा बिना सोचे समझे प्लूरल वर्ब रखेंगे। लेकिन जब इसके बाद प्रोनाउन आए,
और प्रोनाउन के बाद ऑफ आकर के कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वहां भी हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पर कोई प्रोनाउन है और इसके बाद ऑफ आकर के प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। लेकिन जब हम लोग यहाँ प्रोनाउन देखिए, जब एडजेक्टिव आ जाए और एडजेक्टिव के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आया तो वहां भी हम लोग प्लूरल वर्ब भी यूज करेंगे। एडजेक्टिव हो और इसके बाद PCN हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो हम लोग यहाँ भी प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। सभी जगह पर हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। मैं आप लोग एग्जांपल कुछ दिखा रहा हूँ ना, चलिए एग्जांपल दिखा रहा हूँ। A good many sisters so singers are coming here। मतलब इसका यूज किस तरह ये जो प्रोनाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह, यहाँ किस तरह जो है एडजेक्टिव की तरह यूज है। यहाँ पे जो मेनी गुड मेनी है, सॉरी गुड मेनी है, वो किस तरह जो है एडजेक्टिव की तरह। और जब इसका सब्जेक्ट की तरह यूज हो, जब इसका प्रोनाउन की तरह यूज हो, हम लोग देख लेते हैं। अभी एडजेक्टिव वाला देख लिए, इसको हम लोग देखते हैं जब प्रोनाउन की तरह यूज हो। अ ग्रेट मेनी ऑफ us value moral ओके। यहाँ देखो ये किस तरह जो है ग्रेट मेनी ऑफ प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। इसके बाद ये PCN यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अस जो ऑफ करके आउट प्रीपोजिशन है, और जब प्रीपोजिशन होगा उसके बाद कोई भी वर्ड आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, इस वजह से वो ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक ना। आपको नेक्स्ट है देयर आर (100) boys in this class and a good many are very brilliant। 100 boys in this class and a good many are very intelligent। यहाँ देखो अब गुड मेनी किस तरह यूज हुआ है, सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। इस वजह से इसके साथ भी क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, जो कि प्लूरल वर्ब है। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं ऐसे ही वर्ड्स, और उसके बाद उसको हम लोग जब सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, जब प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे, जब एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 6 क्या है, बोथ। नेक्स्ट आपका सेवरल, नेक्स्ट है आपको वेरियस, ये तीनों जब सब्जेक्ट बने हों, सब्जेक्ट की तरह आए तो क्या होता है, प्लूरल बन जाएगा। बोथ, सेवरल, वेरियस क्या हो, सब्जेक्ट हो तो उसके साथ क्या लगता है, प्लूरल बन लगता है। जब या प्रोनाउन हो यानी कि बोथ, सेवरल, वेरियस प्रोनाउन हो, इसके बाद ऑफ
इसके बाद पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है। और जब एडजेक्टिव हो तो पीसीएन के बाद भी यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगता है। सेम पहले ही बात, सिर्फ उसमें भी था कि सबके साथ प्लूरल वर्ब लग रहा था, यहाँ भी आपको प्लूरल वर्ब भी लगेगा। ओके, तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। There are two girls in this class. In the class, there are two girls in the class. And both are beautiful. And both are beautiful. ओके, दोनों बहुत सुंदर हैं, यानी कि आग लगा हुआ। क्या ये बोथ किस तरह यूज है, सब्जेक्ट की तरह, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब रहेगा, है ना। और लिखोगे आप लोग, लिखो आप लोग सेवरल इश्यूज, several issues have become controversial. Have become controversial. ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग सेवरल इश्यूज, इसके बाद सेवरल किस तरह जो है, एडजेक्टिव तरह जो है, क्योंकि इसके बाद इशू नाउन है, तो ये अपने साथ क्या रहा है, प्लूरल वर्ब दिया है। ओके, हम लोग नेक्स्ट रूल को पढ़ेंगे यार, ये बस तो पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट रूल को पढ़ते हैं, रूल नंबर 16। इसमें है आपको फ्यू, ए फ्यू, डॉ फ्यू, फ्यू, ए फ्यू, डॉ फ्यू, इसके बाद वेरी फ्यू, इनके बाद यदि सब इनका जो यूज है वो सब्जेक्ट की तरह हो, हम लोग कैसे वर्ब यूज करते हैं, आपको प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जब प्रोनाउन की तरह यूज हो तब भी हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जब एडजेक्टिव की तरह यूज हो तब पर भी हम लोग प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कुछ, many were invited but few have come. Many were invited but few were come. Okay, many were invited but few have come. यहाँ देखो जरा सा कि फ्यू, फ्यू किस तरह जो है, सब्जेक्ट की तरह जो है, और जब सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो कौन सा वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब लगा हुआ है। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे हैव लगाया है। ओके, ओके, इससे सभी के साथ होगा, ठीक है। वेरी फ्यू कर लो आप लोग, वेरी फ्यू
anxious to solve this problem. ओके, यहाँ देखो आप लोग कि वेरी फ्यू किस तरह हुआ है, प्रोनाउन की तरह हुआ है। प्रोनाउन की तरह होगा तो फॉर लोग कौन सा रखेंगे, प्लूरल वर्ब पे रखेंगे। तीनों केस में हम लोग प्लूरल वर्ब पे रखेंगे। ओके, आपको नेक्स्ट रूल आता है 17 एग्जाम्पल। इसमें क्या आता है आपको, ए फ्यू था और हम लोग लिटल यूज करते थे। लिटल, ए लिटल, द लिटल, ये अगर सब्जेक्ट की तरह यूज हो, सब्जेक्ट, हम लोग क्या रखेंगे, सिंगुलर वर्ब रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो होता है आपको अनकाउंटेबल नाउन को बताता है ना, और ये फ्यू काउंटेबल नाउन को बताता है। इसका प्रयोग प्रोनाउन की तरह यूज हो और इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा, कभी भी काउंटेबल नाउन आ ही नहीं सकता है, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब रखेंगे। यदि इसका यूज एडजेक्टिव की तरह हो, यदि इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब रखेंगे। यहां तीनों केस में क्या हो, अनकाउंटेबल नाउन, कुछ और मत लिखना। हम लोग तीनों केस में हम लोग सिंगुलर वर्ब रखेंगे। ओके, हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं जरा सा। Little is known about this saint. Little is known about this saint. Okay. There is ink. So there is little. There is little ink in the pen. Okay, ink in the pen. यहाँ देखो आप लोग, लिटल किस तरह जो है यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह हम लोग क्या लगाए, इज लगाए। और जब यहाँ किस तरह हुआ है, एडजेक्टिव की तरह, तो हम लोग क्या यूज किए हैं, इसे यूज किए, सिंगुलर वर्ब यूज किए, यानी कि लिटल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। चलिए अगला ऐसा आपको दो चीज वर्ड मिलता होगा, एक मिलता है नॉट, एक मिलता है नो। तो जो नॉट होता है या नोटी, वो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब जो होता है वो वर्ब के बाद ही आता है। आप एडवर्ब की तरह यूज होता है और एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, दोनों तरह यूज होता है। नॉट कैसा होता है जी, मैं आप लोगों को साइड में बता रहा हूं। जो नॉट होता है वह एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। ओके, और जो नो होता है वो मात्र एडजेक्टिव होता है। ओके, यानी कि नो के बाद हमेशा कोई नाउन ही ना आएगा ही आएगा। नो के बाद हमेशा कोई नाउन आएगा ही आएगा। नॉट के बाद नाउन आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वर्ब भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, यानी नाउन के पहले भी आ सकता है, वर्ब के पहले भी आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। यानी कि जो नॉट होता है वो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों होता है, और नो जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है ना। चलिए हम लोग रोल नंबर 2 लिखते हैं।
यानी कि एडजेक्टिव के बाद क्या हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बाद सिंगुलर या सीएन काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हो कि मतलब कि किया जा सकता है, और जो वर्ब का प्रयोग इन्हीं नाउन के अनुसार होता है, का प्रयोग किया जा सकता है और वर्ब का प्रयोग इन्हीं नाउन के अनुसार करेंगे। ओके, हम लोग वर्ब का प्रयोग नाउन के अनुसार करेंगे। नो से कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे कि नो मैन इज परफेक्ट, एग्जाम्पल में देता हूं, नो मैन इज परफेक्ट। देखो ये नो, इसके पहले क्या है, नाउन मैन, नाउन के पहले कौन आता है, एडजेक्टिव आता है, इसे नो क्या है, एडजेक्टिव है। अगला हम लोग लिखते हैं रूल 19। इसमें क्या होता है कि मच के बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मच, मच ये सब्जेक्ट की तरह यूज, सब्जेक्ट की तरह यूज हो, या फिर प्रोनाउन की तरह यूज हो, या फिर आपको एडजेक्टिव की तरह यूज हो। ऐसे आपको मच जो होता है एडजेक्टिव होता है, तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। मच के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हम लोग एग्जांपल लिखते हैं, मस्ट फूड इज अवेलेबल हियर, मच फूड इज अवेलेबल हियर। ओके, यहां देखो आप लोग कि फूड क्या है, नाउन है, उसके पहले क्या लगा है, मच, मच की तरह यूज हुआ है यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह। ओके, चलिए, और हमारे साथ क्या लगा है यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, ठीक है ना। हम लोग रूल नंबर 20 को देख लेते हैं। रूल नंबर 20, यहाँ पे आपको 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ ऐसे लिखो, 1/3 ऑफ मतलब 1/3, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, okay, the rest of the quarter part of the quarter, part of 10, 20, 10, 20,
30% ऑफ इस तरह से जुड़ा हो ना 3/4 जुड़ा हो तो क्या लगाते हैं, कोई नाउन आएगा इसके बाद, कोई भी नाउन आ सकता है। जब कोई नाउन आएगा तो ये नाउन कैसा हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है। जब काउंटेबल होगा तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, सॉरी जब अनकाउंटेबल होगा तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, जब काउंटेबल होगा तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। ओके, अनकाउंटेबल अपने साथ सिंगुलर वर्ब, काउंटेबल तो अपने साथ प्लूरल वर्ब। ओके, हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं जरा सा यहाँ पे। The rest of the books are published. The rest of the books are published. Okay? यहाँ पे देखो क्या लगा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा है, काउंटेबल नाउन है तो हम लोग क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इस वजह से क्या लगा है, आर लगा। ओके, चलो इसमें एक और देख लेते हैं हम लोग जरा सा, नोट पॉइंट से कुछ छाप जरा सा। रूल नंबर 20 में हम लोग नोट लिखेंगे इसी में कि 1/3 ऑफ 2/3 ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे बुक्स आया था हम लोग क्या यूज किए, प्लूरल वर्ब यूज किए। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि लिख लो आप इसको, इफ 1/3 ऑफ 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ इन सब के बाद क्या है कि एससी मतलब कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब लेगा। इसमें एग्जांपल दूं कि 2/3 ऑफ द बुक हैज बीन रीड। एग्जांपल दूं मैं, 2/3 ऑफ द बुक हैज बीन रीड। यहां देखो आप लोग कि जो 2/3 ऑफ बुक आया, बुक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एक बुक की बात हो रही है, बुक बुक्स नहीं है, बुक है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ओके, हैज लगा हुआ है, हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब। ओके, चलिए यदि आपको सिर्फ परसेंटेज ऑफ प्रयोग हो और परसेंटेज का यूज सब्जेक्ट के रूप में हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। लिख लो आप इसको भी, नोट करके इसको लिख लो, इसको भी नोट कर लीजिए। देखो आप लोग कि यदि परसेंटेज का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, यदि परसेंटेज का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ओके, एग्जांपल मैं देना चाहता हूं यहां पर।
द परसेंटेज ऑफ सक्सेस, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज वेरी हाई। देखो यहाँ पे कौन सब्जेक्ट है, परसेंटेज। आप सब्जेक्ट कौन है, परसेंटेज। तो परसेंटेज जब सब्जेक्ट हुआ तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, वर्ब सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, इसलिए क्या लगा हुआ है, इज लगा हुआ है। ओके, तो आज इतना ही, यहाँ तक हम लोग सीख लिए कि परसेंटेज के जब सब्जेक्ट की तरह यूज हो तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और हम लोग कल इसके आगे देखेंगे। ओके।